ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में एकादशी के दिन या फिर गुरुवार के दिन किए जाने वाले 3 उपाय आपको बताने वाले हैं, जो कि धन संपदा, जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए है, मनोकामना पूर्ति के लिए है, अलग अलग समस्याओं के लिए है। 3 उपाय हैं जो गुरुवार के दिन भी आप कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। ये उपाय छोटा सा उपाय है और अपने घर पर ही करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एकादशी दिन तिथि के दिन आप पूरे दिन सुबह से शाम तक कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। ये उपाय विशेषता है धन प्राप्ति के लिए है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है, धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए है, आपके घर में धन का आगमन बना रहे, पैसा टिकता रहे, जिसे कहते हैं टिकने वाला पैसा हो, तो आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको छोटा सा एक लाल कपड़ा लेना होगा, बहुत छोटा सा, और 1 रुपये का सिक्का। अब सिक्का 1 रुपये का हो या फिर आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। चांदी का सिक्का अगर आप लें तो उसमें गणेश भगवान की या किसी भी देवी देवता की फ़ोटो ना बनी हुई हो, ऐसा सिक्का। जैसे कई सिक्के आते हैं जो स्वास्तिक बना रहता है, वो ले सकते हैं आप। कुछ और बना रहता है, तो वैसे सब सिक्के आप ले सकते हैं चांदी के, लेकिन किसी देवी देवता की फ़ोटो वाला सिक्का मत लीजिएगा। चांदी का नहीं अगर हो पाता है तो आप 1 रुपये का सिक्का ले सकते हैं, वो ले लीजिएगा। और आपको अपने घर के पास में या घर के गमले में अगर आपने तुलसी माता की लगा रखा है तो आपको वहाँ पर ये उपाय करना है। आपको करना क्या, तुलसी माता के गमले के नीचे ही आपको वो लाल कपड़ा बिछाना है। जो आपने सिक्का लिया हुआ है उसमें थोड़ा सा हल्दी लगानी है, टीका लगाना है, टिक्की हल्दी की लगानी है, और उस गमले पर मतलब उस लाल कपड़े पर आपको रख देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपको कहना है। पूरे दिन वो आपको वहीं पर रखा रहेगा। अगला दिन है शुक्रवार का दिन, एकादशी के बाद का, और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी के लिए विशेष तौर पर होता है। तो एकादशी के दिन आप उस सिक्का वहीं रहने देंगे, और अगले दिन यानी कि द्वादशी वाले दिन जो होगा वहाँ से सिक्का आपको उठाना है और उसको हल्दी में जो है लेपन कर देना है, मतलब हल्दी लगा देनी है। पिसी हुई हल्दी में सिक्के को डुबोना है, पूरे सिक्के में हल्दी लगा देना है, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा जो कि ऐसे से चिपक जाए। उसके बाद उसी लाल कपड़े की आपको पोटली जैसा बना लेना है, उसी में लाल सिक्के को आपको बांध लेना है। और पोटली जैसा बनाने के बाद में आप जहाँ पर भी अपना धन रखते हैं, तिजोरी है, अलमारी है, या फिर गल्ला वगैरह रखते हैं, दुकान है, तो वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। ये अगर आप रात को ये पोटली रखते हैं तो लाभ विशेष होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना का समय रात का, सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है वो माना जाता है। तो अगर हो सके तो सूर्यास्त के बाद ही अपनी पोटली वो आप तिजोरी में या धन के स्थान पर रखें, दिन के समय ना रखें। पोटली बना के भगवान के पास रहने दीजिए और शाम के समय उसको अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। छोटा सा उपाय है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा उपाय है। धन वृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ये होता है। करके ज़रूर देखिएगा एकादशी के दिन। दूसरा जो उपाय है ये है मनोकामना पूर्ति का उपाय है। इस उपाय को करने से आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही साथ नारायण भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है, दोनों का। क्योंकि अभी चतुर्मास में क्या होता है, भगवान शिव सृष्टि का संचालन करने होते हैं, और आगे के समय से फिर भगवान विष्णु संचालन करने लगेंगे, तो इसलिए दोनों का आशीर्वाद यहाँ मिलता है। और आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है, विशेष मनोकामना, वो ज़रूर पूर्ण होती है। इसके लिए लेना होगा आपको थोड़ा सा, मतलब घी ले लीजिएगा, 1 चम्मच घी बहुत है, उससे भी कम लगने वाला है। और लाल चंदन लेना होगा आपको, पिसा हुआ लाल चंदन ले लीजिएगा। साथ ही साथ अगली चीज़ होगी वो शमी के पत्ते होंगे। शमी के पत्तों का अपना विशेष महत्व होता है। भगवान श्री को प्रसन्न करने के लिए कई करोड़ देवी गुना फल आपको मिल जाता है अगर शमी पत्र चढ़ाते हैं। 2 शमी पत्र चाहिए होंगे, मात्र 2, चाहे गमले से ले लें चाहे कहीं से भी ले लें। तो ये 3 सामग्री हो गई। अब आपको एक दिया लेना है, गोल बाती का दीपक लेना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गोल बाती का दीपक लेना है और घी का दीपक बनाना है आपको। ये सामग्री होगी। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा जल। ये सारी चीज़ें लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। ये उपाय भी एकादशी के दिन सुबह से शाम तक कभी भी आप कर सकते हैं। शाम को करें अगर तो बहुत अच्छी बात है, लाभ प्रदोष काल में अधिक मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पर अलाउड नहीं होता है, तो शाम को श्रृंगार हो जाता है, तो आप सुबह दिन में भी ये उपाय कर सकते हैं आप।
जब आप शिव मंदिर पहुंच जाएंगे तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और सबसे पहले जो आपने एक लोटा जल लिया हुआ है, एक लोटा जल आपको चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो आपने शमी पत्र 2 ले रखे हैं उसमें से एक शमी पत्र आपको घी में लपेटना है और उसके घी में लगाने के बाद आपको चंदन में लपेट लेना है उसको, मतलब अच्छी तरह से शमी पत्ते पर लेपन कर देना है घी का और चंदन का। चिपक जाएगा अच्छे से, जब घी आप उसमें लगा देंगे तो चंदन भी चिपक जाएगा। आपको सबसे पहला शमी पत्र रखना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और अपनी जो भी इच्छा मनोकामना है वो वहाँ पर विशेष मनोकामना कह देनी है। इसी प्रकार दूसरा पत्ता भी आपको घी में और चंदन से लपेट करके भगवान के शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। वहाँ पर भी आपने जो मनोकामना कही वही फिर से आपको कह देनी है। उसके बाद आपको अपना दाहिना हाथ जहाँ से जल नीचे गिरता है जलाधारी पे, वहाँ पर आपको रखना है और कुल मिला के आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं वो मनोकामना आपको व्यक्त कर देनी है, वो मनोकामना कह देनी है। ये उपाय जो है शादी विवाह के लिए भी किया जाता है, तो अगर आप अपने बच्चे की शादी के लिए कर रहे हैं तो वो भी मनोकामना आपको कह देनी है, दोनों का आशीर्वाद मिलता है। फिर आपने जो दीपक लगा रखा है वहीं पर आपको वो दीपक गोलबाती का प्रज्वलित कर लेना है और चाहे तो आप पहले भी प्रज्वलित कर सकते हैं दीपक, चाहे तो पूजा के बाद प्रज्वलित करें। 1-2 मिनट प्रज्वलित करने के बाद वहाँ से दीपक उठाना है आपको और जो आसपास मंदिर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ आपको है, ज़्यादातर मंदिर में रहता ही है, नहीं है तो आसपास बाहर निकल के जहाँ भी है वहाँ पर वो दीपक ले जाके आपको प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना है वहाँ पर और अपनी मनोकामना एक बार फिर से कहनी है। इस तरह से भगवान शिव का भी आशीर्वाद मिल गया और नारायण भगवान की भी आपने पूजा कर ली, दोनों का आशीर्वाद मिल गया। ये उपाय बहुत ही कारगर होता है। जो भी मनोकामना होती है, देव उठनी एकादशी है, आप कर लेंगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। साथ ही विवाह के योग भी अगर आप कर रहे हैं तो विवाह वाले योग भी बन जाते हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय है दीपदान जो हम करते हैं। दीपदान का होता है धन आगमन के लिए ये उपाय होता है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होता है, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए होता है और साथ ही इसको आपको करने से विवाह के योग भी बनते हैं। अगर विवाह के लिए करना चाहते हैं तब भी आप इस उपाय कर सकते हैं। पूरे माह में कार्तिक में दीपदान किया जाता है, इसलिए एकादशी के दिन दीपदान करना ना भूलें। आपको बनाने होंगे चौमुखी दीपक, आपको बनाना होगा जिसके 4 मुख होते हैं, चाहे तो आप आटे का बना लीजिए या फिर मिट्टी का चौमुखी दीपक आपको ले लेना है। 4 बाती उसमें लगानी है क्लियर और घी डालना है। उसके बाद आपको चावल लेना है, मतलब चावल आपको हल्दी से पीले कर लेने हैं। इस तरह से आपको चावल चुटकी भर लेना है। अब आपको तुलसी माता के पास जाना है, शाम के समय उपाय कर लीजिएगा, ये शाम के समय करेंगे तो अधिक लाभप्रद है। और वहाँ पर पहुँच करके आपको जो चौमुखी दीपक आपने लिया है वो प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जलाने के बाद में आपको जो आपने चावल ले रखा है हल्दी वाला, वो भी आपको उस दीपक में डाल देना है और अपनी जो भी इच्छा मनोकामना है वो मनोकामना आपको वहाँ पर कह देनी है। इसके यहीं पर आपका दीपदान भी हो रहा है, साथ ही आपकी इच्छा भी पूरी होगी, मनोकामना भी पूर्ण होती है। दोस्तों इस वीडियो में 3 उपाय बताए हैं जो कि आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं, साथ ही साथ एकादशी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।